सब्जियों के बीज की पनीरी तैयार करना क्यों ज़रूरी होता है? ऐसा भी तो हो सकता है हम बीज लें और डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगा दें, वो वहीं पर उगे और वहीं पर वो पौधा बन जाए और वहीं पर वो फल देना भी शुरू कर दे। फिर हमें पनीरी तैयार करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? आज की वीडियो में इस सवाल का जवाब आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश करूँगा। पनीरी असल में इसलिए तैयार की जाती है ताकि जो हमने बीज डाले हैं मिट्टी के अंदर उनकी हम आसानी से हिफाजत भी कर सकें। छोटी स्पेस होगी, बीज को हैंडल करना उतना ही आसान रहेगा, पानी को मैनेज करना आसान होगा। अगर बारिश आती है तो हम गमलों को उठाकर कहीं शेडी एरिया में रख सकते हैं या इनके ऊपर शेड बना सकते हैं। मिट्टी जब खुश्क हो जाती है तो पानी देने में भी आसानी होती है। हम बहुत एहतियात से पानी देते हैं ताकि बीज और मिट्टी अपनी जगह से हिल ना जाएं। अगर छोटे छोटे से पौधे अभी अपनी स्प्राउटिंग शुरू कर रहे हैं, वो जर्मिनेट हो रहे हैं, तो पानी का थ्रो होने की वजह से या मिट्टी इनके ऊपर चढ़ जाने की वजह से ये पौधा ख़राब ना हो जाए। छोटी स्पेस में आप गमलों के अंदर भी पनीरी लगा सकते हैं, सीडलिंग ट्रे के अंदर भी लगा सकते हैं, एक एक सेल के अंदर एक एक बीज डाल सकते हैं। छोटे गमले हों उसके अंदर काफ़ी सारे बीज डाल सकते हैं, पनीरी तैयार की जा सकती है। ये तो हो गया सेफ़ तरीका जो कि हर फार्मर लोग करते भी हैं। मोस्टली फार्मर लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ पौधों की पनीरी नहीं बनाई जाती, जैसा कि जो सब्ज़ी मिट्टी के अंदर होती है, शलजम, गाजर, मूली, पनीरी बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको डायरेक्ट मिट्टी के अंदर ही बीज को डालते हैं, क्योंकि एक तो ये बीज सस्ते होते हैं और ये कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जर्मिनेट भी हो जाते हैं। जो बीज ज़्यादा देर लेते हैं जर्मिनेट होने में, जैसा कि मिर्च के बीज भी तकरीबन 6 से 7 दिन ले लेते हैं जर्मिनेशन अपनी शुरू करते करते, तो 6 से 7 दिन के अंदर अंदर मिट्टी भी खुश्क हो सकती है, हमें दोबारा पानी देना पड़ सकता है। लेकिन गाजर, मूली, शलजम, ये जो बीज होते हैं ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए दूसरा पानी उसका वक्त आने से पहले ही पौधे बनकर मिट्टी से बाहर निकल आते हैं। तो जब हम पानी देते हैं तो पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हरी मिर्च, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, इनके बीज भी थोड़ा महंगे होते हैं और ये जल्दी जर्मिनेट भी नहीं होते। हो सकता है आज हमने बीज डाले हैं और गर्मी हो या धूप में रखा हो तो 2 से 3 दिन के अंदर मिट्टी ऊपर से खुश्क हो जाए, हम दोबारा से पानी दें तो हो सकता है कि बीज और भी मिट्टी के नीचे दब जाए। इसलिए इनको डायरेक्ट मिट्टी के अंदर जहाँ पर फल लेना है वहाँ पर नहीं लगाते, बल्कि पहले इसकी पनीरी तैयार करते हैं, उसके बाद में फील्ड में जाकर इसको शिफ्ट करते हैं जहाँ पर भी इनको ट्रांसप्लांट करना हो। अगर हम यही बीज एक एक बीज सिंगल बड़े गमले के अंदर ही लगा दें और उसी के अंदर ये जर्मिनेट हो और उसी के अंदर इसको फल लगे, ये भी तो हो सकता है। तो जी हाँ जनाब, ये भी हो सकता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है आपको। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप इसकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने ये ओपन एरिया में सब कुछ करना होता है या फिर इंडोर शेडी एरिया में करते हैं। हम बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते, धूप को कंट्रोल नहीं रख सकते और इवन के अपने हाथ के ऊपर भी कंट्रोल नहीं पा सकते। जब हमने बड़े गमले के अंदर इतनी ज़्यादा मिट्टी के अंदर सेंटर में एक बीज डाल दिया तो क्या मिट्टी ने खुश्क नहीं होना? बाद में वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही ऊपर से मिट्टी का सरफेस खुश्क होना शुरू होगा, तो बीज भी तो ऊपर वाली सतह पर ही पड़ा हुआ है, तो उसके इर्द गिर्द जो मिट्टी है वो भी खुश्क हो जाएगी। इसलिए बीज जर्मिनेशन में प्रॉब्लम कर सकता है और बीज की जर्मिनेशन के लिए नमी की ज़रूरत होती है। हम दोबारा से अगर पानी देते हैं, बड़ा गमला हो या ज़मीन में हमने बीज लगाए हैं डायरेक्ट, तो जब मिट्टी ऊपर से खुश्क होगी हम नेक्स्ट पानी देंगे तो हो सकता है कि जो बीज आपने डाला है मिट्टी के अंदर वो पानी देने की वजह से और भी मिट्टी के नीचे दब जाए, मिट्टी का वेट इसके ऊपर और पड़ जाएगा, तो वो बीज ही जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं बीज की तैयारी के लिए आप पनीरी पहले तैयार कीजिए, छोटी स्पेस पे कीजिए, ऐसी स्पेस जो कि आप खुद हैंडल कर सकते हों। सबसे मेन इशू होता है पानी देने का। अगर हमने पाइप से पानी दिया है तो पानी के साथ साथ में मिट्टी भी इधर उधर हो जाती है, जिसकी वजह से बीज और भी नीचे दबता चला जाता है, तो बीज की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप पनीरी तैयार सबसे पहले करें छोटी स्पेस में, छोटे गमले के अंदर, जिसके अंदर मिट्टी भी कम हो, ताकि उसको संभालना थोड़ा आसान हो सके। क्योंकि बीज हमने ऊपर वाली सतह पर डाला है, मिट्टी नीचे से गीली है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ऊपर वाली सतह को गीला रखना है जब तक कि बीज की जर्मिनेशन शुरू नहीं हो जाती। जब पौधा बनना शुरू हो जाएगा, पौधे की जड़ गमले के और भी नीचे जाएगी, तो नीचे की मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती, हल्का सा मॉइस्चर तो मौजूद होता है, तो पौधे की जड़ वहीं से पानी लेने की कोशिश करेगी और वहीं से पानी की ज़रूरत को पूरा कर लेती है। लेकिन जब मिट्टी के ऊपर वाली सतह पर हमने बीज डाले होंगे तो नमी जल्दी खुश्क हो जाती है, रोशनी लगने की वजह से और धूप लगने की वजह से।
और जिनकी पनीरी हम तैयार नहीं करते या बहुत कम लोग तैयार करते हैं, जैसा कि हरा धनिया है, पालक, मेथी, इस तरह के बीज जल्दी ही अपनी जर्मिनेशन शुरू कर लेते हैं। इसलिए डायरेक्ट उनको बड़ी स्पेस में लगाया जा सकता है, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो पहला पानी है वो खुश्क होने से पहले पहले ही सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। तो हमें जल्दी पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ज़रूरत पड़ती है तब तक पौधे बनना शुरू हो जाते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी के नीचे वाली साइड पर जाना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह अगला पानी देने पर मिट्टी इधर उधर हो भी जाए तो बीज नीचे नहीं दबता, क्योंकि बीज की जर्मिनेशन तो पहले से ही शुरू हो चुकी है, पौधे बनना शुरू हो चुके हैं। होपफुली आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई कि बीज को हम डायरेक्ट लगा सकते हैं या फिर पनीरी तैयार करना ही ज़रूरी है। आप दोनों काम कर सकते हैं। अगर आप हिफाजत कर सकते हैं तो मॉइस्चर लेवल बनाए रख सकते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन अच्छा यही है, आपकी मेहनत कम होगी। पहले पनीरी तैयार कीजिए, बाद में उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।